इधर न्यूज 24 ने ऑपरेशन कागज दिखाया, भ्रष्टाचार की पोल खोली और सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। जी हां, घोटाले की जांच के लिए पहले कमेटी बनी और जांच शुरू हो गई। अब आम लोगों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए बड़े खुलासे के बिग इंपैक्ट की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। मंगल पांडे को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया है। स्वाभाविक रूप से वो सारी चीजों का जांच करेगा और दूध का पानी हो जाएगा। लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 3 दिन 72 घंटे से बिहार में बवाल मचा हुआ है। मंगल पांडे को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सीवान से लेकर पटना तक सवाल है। हर तरफ हड़कंप है, सियासी भूकंप है। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज में सीवान में एम्बुलेंस खरीद के भ्रष्टाचार को परत दर परत खोला था। अब इस खुलासे से घमासान मचा हुआ है। विपक्ष हमलावर है, आम आदमी और छात्र गुस्से में है, सरकार सख्ते में है और वो सदमे में है जिनका नाम घोटाले में सामने आया है। ऑपरेशन कागज के खुलासे पर सियासत में हड़कंप मचना लाजमी था, सो मचा। विपक्ष सरकार पर खूब हमलावर हुआ। सरकार को एम्बुलेंस खरीद में भ्रष्टाचार पर सफाई देनी पड़ी। जांच के आदेश हुए, एम्बुलेंस की सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। लेकिन अब लोगों का गुस्सा प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहा है। सीवान के सदर अस्पताल के सामने छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाया और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। मंगल पांडे को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एम्बुलेंस की खरीद में घोटाले पर छात्र नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 7 लाख का एम्बुलेंस जो कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, वो ज्यादा 7.5 लाख रुपया उसका रेट हो सकता है, 8 लाख हो सकता है, लेकिन 21,84,000 रुपया नहीं हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। विपक्ष ने एम्बुलेंस घोटाले पर सरकार के काम करने के तरीके पर सीधे सवाल खड़े किए। विपक्ष के नेता पानी पी पी कर सरकार को कोसने लगे, सीधे घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाने लगे। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया है। जिन अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने ये कुकृत्य किया है, उन पर कार्रवाई करे सरकार। सिर्फ जांच के आदेश से और लिपापोती से काम नहीं चलेगा। न्यूज 24 ने खुलासा किया, अपोजिशन ने सरकार के खिलाफ पोजीशन संभाली। बिहार के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठा तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को ना चाहते हुए भी सामने आना पड़ा, क्योंकि मामला उन्हीं के जिले का था। क्या हुआ है इस विषय पे जो जिला पदाधिकारी हैं उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है और जो जांच कमेटी होगा स्वाभाविक रूप से वो सारी चीजों का जांच करेगा और दूध का पानी हो जाएगा। जैसे ही जांच की बात बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कही, सीवान के डीएम को इशारा मिल गया। डीएम ने 3 स्तरीय जांच का ऐलान किया। साथ ही एम्बुलेंस बेचने वाली कंपनी इंद्रशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज किया था उसका हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज करने में। हमें आपको ये जताने की जरूरत नहीं कि बिहार में 3 दिनों से ये भूचाल क्यों आया हुआ है। आपको मालूम है कि न्यूज 24 ने 31 मई को ऑपरेशन कागज के जरिए सीवान में एम्बुलेंस घोटाले का पर्दाफाश किया था। हमने बताया था कि अफसरों ने कैसे एमएलए और एमएलसी के फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस में बड़ा गड़बड़ झाला किया था। जिस एम्बुलेंस की कीमत 7,50,000 रुपए है, उसे अधिकारियों ने 21,84,000 रुपए में खरीदा। सीवान में कुल 21 एम्बुलेंस खरीदी गईं और करोड़ों का घोटाला हुआ।
न्यूज 24 का यही वो खुलासा था, यही वो ऑपरेशन कागज था जिसका 3 दिनों से लगातार असर हो रहा है। सीवान से आकाश कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24।